हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है निलिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, पराली बर्निंग से पंजाब हरियाणा के रीजन्स में एंड ऑल। लेकिन इससे जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान एक्शन क्या होता है। क्योंकि ये जो कुछ एक्शंस हैं या कुछ एक्ट्स हैं जैसे डैम सेफ्टी एक्ट है या और भी जैसे ये रिस्पॉन्स एक्ट है, अगर आपको याद हो तो यूपीएससी मेन से एक बार क्वेश्चन पूछ चुका था जो आईएमडी की जो कलर रेटिंग्स होती हैं जब साइक्लोन आया था। तो अगर एयर पॉल्यूशन का केस है, क्योंकि ये ज़्यादा न्यूज़ में हमेशा रहता है, तो यू शुड नो अबाउट दिस। देन वील सी वाई न्यूज़ ग्रेडेड ये एक्शन प्लान क्या है। इसको समझने से पहले समझेंगे थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ऐसे कौन से मेजर्स एनफोर्स किए जा सकते हैं। फिर जो ग्राफ दिल्ली में बेसिकली थर्ड ये जो अप्लाई हुआ है, इसके 8 एक्शन प्लान्स होते हैं, उसमें क्या क्या किया जाता है। बेसिकली जितनी ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब होती है उस हिसाब से उसका स्टेज लागू किया जाता है। 4 स्टेजेस में होता है ये, विल सी इट। After that, we'll be solving out today's prelims and the main expected question based around this topic. Let's start. Why news? So air quality जो है दिल्ली एनसीआर में डिटोरिएट हो गई और जो कमीशन है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, इसने कहा है कि जो स्टेज थर्ड है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का, हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये है क्या? अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ध्यान रहे कि हमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है इसको मेंशन करना है, क्योंकि इसी के बाद अप्रूव हुआ था 2016 में और ये नोटिफाई हुआ 2017 में। ये फ्रेमवर्क है जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने में हेल्प करेगा। ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है एक तरीके का, और ये तब होता है जब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो बहुत पुअर हो जाता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इसको अप्लाई करता है आसपास के एरियाज में इस प्लान को, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये इससे कोलैबोरेट करता है। तो सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये देखता है कि आपके आसपास जो हवा है जिससे आप सांसें ले रहे हैं वो कितनी सेफ है आपके लिए। तो इसमें कुछ अलग अलग पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, देन ओजोन इज देयर। अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं, और जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये देता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये 24 घंटे के एवरेज पर दिया जाता है। इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। द थिंग इज, जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम 5 ग्राम CO2 ले लें एंड एट द सेम टाइम हम सल्फर ऑक्साइड ले लेंगे 5 ग्राम एज वेल इन द एयर, इट्स इन क्यूबिक मीटर, रिमेंबर आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो इन दोनों के जो हार्म करने का इंटेंसिटी होगी वो अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी चीज है। तो हर एक जो पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी होती है इसको एक कॉमन स्केल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया जाता है। सपोज दैट वो 0 से 500 के बीच में एडजस्ट किया जाता है, जो सारे ही पॉल्यूटेंट्स के लिए वर्क करेगा। फाइनली जो पॉल्यूटेंट जिसकी सबसे वर्स्ट सब इंडेक्स होती है ये AQI को डिटरमाइन करेगा उस टाइम के लिए और उस लोकेशन के लिए। एयर पॉल्यूटेंट्स इसमें जो कवर होते हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड ऑल आर देयर। इसके अलावा आर्सेनिक, जिंक, लेड, बेंजीन एंड बेंजोपायराइन, निकल, ये कुछ और पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अगर हम देखेंगे ये कौन कौन से स्टेजेस हैं जो इसमें है, तो सबसे पहले आता है स्टेज 1, जब AQI 201 से 300 के बीच में होता है। इसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं या डिमोलिशन एक्टिविटीज होती हैं, प्लॉट साइज लगभग 500 स्क्वायर मीटर से अगर कोई बड़ा प्लॉट साइज है तो उस पर सारी एक्टिविटीज रोक दी जाती हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग करी जाती है रोड्स पे, गाइडलाइंस इन्फोर्स किए जाते हैं, एंटी स्मोक गन यूज किए जाते हैं, बैन कर दिया जाता है वेस्ट या PUC जो लोग जलाते हैं उन पर, व्हीकल्स वगैरह पर भी। डिस्कॉम्स होते हैं, वेट अ सेकेंड, और जो डिस्कॉम्स होते हैं ये जो पावर सप्लाई इंटरप्शंस देते हैं एनसीआर में, उनसे कहा गया कि वो सबसे कम करें ताकि लोग अपने घर आराम से रह सकें। इसके अलावा ऑफिसेज जो हैं ये कुछ यूनिफाइड कम्यूट करेंगे ऐसे एम्प्लॉयज के लिए, ताकि कोई ऑड इवन फार्मूला या आधा होम वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल, ताकि जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस किया जा सके। ये पहले स्टेज में लागू होता है। देन आता है सेकेंड स्टेज। इसमें बेसिकली कोल फायरवुड को तंदूर होटल में जलने से रोक दिया जाता है। इसके अलावा डीजल जनरेटर को यूज करने से रोक दिया जाता है, एक्सेप्ट अगर कोई एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है, तो जैसे मेट्रो सर्विस है, एयरपोर्ट है, वाटर पंपिंग स्टेशन है। इसके अलावा पार्किंग फीस जो है इसको बढ़ा दिया जाता है ताकि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है ये कम किया जा सके। इसके अलावा CNG, इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो सर्विसेज, इनको बेसिकली इनके फ्लीट बढ़ा दिए जाते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल करें। फिर आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन एक्टिविटीज, एक्सेप्ट ध्यान रहे रेलवेज वगैरह की एक्टिविटीज में बैन नहीं की जाती। हॉस्पिटल्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसके अलावा जो कुछ लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं इन पे बैन कर दिया जाता है। देन जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है या फ्लाईओवर है,
इसके अलावा इंडस्ट्रीज जो हैं जिन पे सप्लाई है गैस की, जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस होती है, सो इसकी अगर सप्लाई है या फिर वो अप्रूव्ड जो फ्यूल्स हैं उनसे नहीं चल रहे हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है, या इंडस्ट्री जिन पे प्रॉपर सप्लाई नहीं है फ्यूल की, तो वो क्या करते हैं कि उनको केवल 5 हफ्ते के लिए बोला जाता है कि यू कैन जस्ट वर्क फॉर 5 days अ वीक, नॉट मोर देन दैट। देन स्टेट गवर्नमेंट जो एनसीआर में है ये रेस्ट्रिक्शन प्रपोज कर सकती हैं BS3 के जो पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं प्लस BS4 के जो डीजल व्हीकल्स होते हैं, इन पर ये बैन कर सकती है चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद आता है हमारा स्टेज 4। स्टेज 4 में बेसिकली जो ट्रक या ट्रैफिक दिल्ली में आता है, कुछ एसेंशियल्स को छोड़ के CNG या इलेक्ट्रिक ट्रक आ सकते हैं, लेकिन बाकी ट्रक्स की एंट्री पे बैन लगा दिया जाता है, उनको नहीं दिल्ली में आने दिया जाता। दिल्ली के रजिस्टर्ड जो डीजल मीडियम है या हैवी गुड व्हीकल्स है दिल्ली में, कुछ एसेंशियल जो है, उसके अलावा बाकी सब पे थोड़ा थोड़ा कम किया जाता है। फोर व्हीलर जो डीजल व्हीकल है दिल्ली में या डिस्ट्रिक्ट या NCR में या बॉर्डरिंग स्टेट्स में है, इन पे बेसिकली इनको थोड़ा कम किया जाता है, एक्सेप्ट जो BS4 व्हीकल हैं जो कि एसेंशियल है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यूज हो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है एडिशनल इमरजेंसी मेजर, जैसे कि स्कूल बंद कर सकती है, व्हीकल्स जो हैं उनको ऑड इवन बेसिस पे चला सकती है। NCR स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड ये किया है कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं या म्युनिसिपल या प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो केवल 50% स्ट्रेंथ के साथ फिर वर्क करेंगे अगर ये वाला नॉर्म लागू होता है तो, ताकि आधा वर्क फ्रॉम होम हो, ट्रैफिक कम होगा, उससे बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हाईवेज है, रोडवेज या फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन है, उसको उस समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर डन अंडर इट। देन वी हैव ये जो 8 पॉइंट एक्शन प्लान जो फिलहाल दिल्ली में है, इसमें क्या हो रहा है, वैक्यूम बेस्ड स्वीपिंग हो रही है रोड्स की, वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, डस्ट सप्रेशन किया जा रहा है जो जैसे हॉटस्पॉट है या ट्रैफिक है कुछ इंपॉर्टेंट वहां पे। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंटेंसिफाई कर दिया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनको यूज करें। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं इन पे बैन कर दिया जाता है, एक्सेप्ट अगर कुछ वाइटल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही है तो। स्टोन क्रशर्स बंद कर दिए जाते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज बंद कर दी जाती हैं सारे रीजन में। BS3 BS4 व्हीकल्स पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल पर। ये आता है गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर जैसे इलाकों में। ऑनलाइन एजुकेशन कर दी जाती है बच्चों के लिए, लगभग क्लास 5 तक के बच्चों के लिए कर दी गई है फिलहाल, ये दिल्ली में हुआ है, सो दैट ऑनलाइन मोड पे हो और बच्चे कम से कम इससे प्रभावित हों। Now we have our today's prelims practice question. So, which of the following pollutants are responsible for cause of smog? From incinerators, emissions of vehicles, both incinerators and emissions of vehicles, none of the above. You can type the answer in the comment section, the relative is correct or not. Then we have today's main practice question, and the question says, what are the major causes of air pollution? What are its socio-economic implications? Suggest some measures to curb air pollution. This was about this topic. इसके अलावा अगर यहाँ स्पेसिफिक पूछता कि what are the major causes of air pollution in Delhi, तो दिल्ली में बेसिकली एक पराली बर्न होना ये वहां का एक फैक्टर है जो हम लगा सकते हैं। उसके अलावा उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि वहां पे आसपास से एयर आके फंस जाती है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो एंड सेशन। आई होप इट डिस्ट्रीब्यूटेड वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड टू द एनालिस्ट आईएएस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन।